everyone and welcome back to the YouTube channel of Legal Edge After College. क्लैट पीजी का पेपर आने वाला है, राइट? लेस देन 6 मंथ्स बचे हैं अब एग्जाम में. बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस्ड हो गए कि क्लैट पीजी के लिए तैयारी कैसे करनी है, क्या करनी है. और एक मेजर क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है क्लैट पीजी की तैयारी करते वक्त वो ये आता है कि क्या क्लैट पीजी में सिर्फ जजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं? क्या सिर्फ कंटेम्प्रेरी केसेस पढ़ने से मेरा काम हो जाएगा? क्या मुझे कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है? क्या मुझे सारे लॉ सब्जेक्ट्स पढ़ने की ज़रूरत है? तो ये सब जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं फॉर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट पीजी, तो ऐसे सारे बच्चे जो कंफ्यूज्ड हैं विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन क्लैट पीजी, उनके लिए ये स्पेसिफिक वीडियो बहुत ज़रूरी है, राइट? तो लेट मी टेल यू कि किस किस नेचर के क्वेश्चंस आप क्लैट पीजी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट पीजी. सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो नेचुरली जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. जो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिसीजंस होते हैं उन पे बेस्ड आपसे डायरेक्टली पैसेज आते हैं, उनके जजेस की बेंच पूछी जा सकती है, उन केसेस के नेम्स पूछे जा सकते हैं, उसमें जो लीगल पॉइंटर्स होते हैं उन पे बेस्ड आप पे क्वेश्चन पूछा जाता है. बेसिकली वो एप्लीकेशन ऑफ जजमेंट, रीजनिंग और इम्प्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस बनाते हैं. तो ये तो है कि जजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपसे कंटेम्प्रेरी केसेस ऑफ लास्ट 2-3 इयर्स, राइट, प्लस आपसे लैंडमार्क केसेस भी पूछे जाते हैं इन द एग्जाम. इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है. लेकिन कंफ्यूजन कहाँ आता है? क्या सिर्फ जजमेंट बेस्ड पैसेज आता है? क्या किसी और नेचर का पैसेज नहीं आता है एग्जाम में? सो लेट मी क्लियर दिस कंफ्यूजन हियर वंस फॉर ऑल एवरीबडी. जजमेंट बेस्ड पैसेजेस आते हैं लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारे नेचर के आते हैं. उसी पैसेज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन स्टैट्यूट एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड भी होते हैं, जैसे कि आईपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, जूरिस्प्रूडेंस हो गया, एक्सेट्रा. इन सब की जो स्टैट्यूटरी लैंग्वेज है, जो बेयरैक्ट प्रोविजंस हैं, जो डॉक्ट्रिन्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो प्रेसिडेंट्स हैं इनके ऊपर लैंडमार्क, उन पे बेस्ड क्वेश्चन भी उसी पैसेज में पूछा जाता है. उसी पैसेज में पूछा जाता है ये सेक्शन का इंग्रेडिएंट क्या है, इस सेक्शन के एप्लीकेशन के लिए क्या प्रीरेक्विजिट है. तो भले ही पैसेज आपका जजमेंट पे आ रहा है लेकिन उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो जजमेंट के साथ साथ में स्टैट्यूट और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, राइट? वो स्टैट्यूट एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं. तो सिर्फ और सिर्फ जजमेंट पढ़ने से क्या क्लैट पीजी निकल जाएगा? ये तो बिल्कुल ही गलत नोशन है. सिर्फ जजमेंट पढ़ने से तो क्लैट पीजी नहीं निकलने वाला. जब तक जजमेंट के साथ में उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, स्टैट्यूट्स नहीं पढ़ोगे तब तक क्लैट पीजी निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है एवरीवन, राइट? थर्ड, लीगल फिलॉसफी और जूरिस बेस्ड पैसेज. यदि आपने 2025 वाला पेपर देखा होगा क्लैट पीजी का, तो एटलीस्ट 3 पैसेजेस ऐसे थे जो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और जूरिस्प्रूडेंस के थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस पे पूछे गए थे, फिलॉसफी बेस्ड क्वेश्चंस पे पूछे गए थे, डिबेट्स जो है जूरिस्प्रूडेंस में उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आए थे. तो डायरेक्टली उन प्रिंसिपल्स पे पैसेज आए, फिर उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे गए. तो थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो जूरिस्प्रूडेंस बेस्ड पैसेजेस, लीगल फिलॉसफी बेस्ड पैसेजेस पे बेस्ड होते हैं आपके सारे क्वेश्चंस. तो अब यहाँ पे बात ये उठती है कि यार मैम इन क्वेश्चंस की तैयारी कहाँ से करें? तो उसके लिए आपके पास ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं टॉप रैंकर्स के. आप हमारे कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो. हमारे बैचेस आ रहे हैं. मंडे से हमारा नया बैच लॉन्च हो रहा है फॉर क्लैट पीजी, अपकमिंग मंडे से. एंड हियर अंडर द बैच आपको मैं दिखा देती हूँ कि आपके पास कितनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं एवरीबडी इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट पीजी. आप जैसे ही बैच का एक्सेस लेते हो आपको रेगुलरली सब्जेक्ट बेस्ड लाइव क्लासेस मिलेंगी. उसके अलावा आपके पास केस लॉ की भी क्लास होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की. एंड नॉट जस्ट 2025 गाइस, 2024 के जजमेंट्स की क्लासेस भी अवेलेबल है. मोर इम्पॉर्टेंटली आपके पास टेस्ट के फॉर्मेट में फुल लेंथ मॉक टेस्ट अवेलेबल है स्ट्रिक्टली ऑन द गिवन पैटर्न्स based on CLAT PG, specifically ALET, and you will have subject test also in the format of subjects completed in your batches and courses. तो आपका सब्जेक्ट प्रिपरेशन भी हो जाएगा, आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रिपरेशन भी हो जाएगा, साथ में आप फंडामेंटली भी सब्जेक्ट को कवर कर लोगे. तो इतना मोर देन सफिशिएंट है हर नेचर के क्वेश्चन को कैटर करने के लिए इन द क्लैट पीजी एग्जामिनेशन गाइज, राइट?
बस ये 3 टाइप के पैसेजेस नहीं है, और भी पैसेजेस आते हैं. पैसेजेस बेस्ड ऑन डायरेक्टली लीगल कंटेम्प्रेरी इश्यूज. करंटली जो डिस्कशंस हो रहे हैं, करंटली जो डिबेट्स हो रही हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे लीगल इश्यूज से रिवॉल्व करते हुए, उस पे बेस्ड भी आपको पैसेजेस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एक या दो पैसेजेस आप डायरेक्टली उन कॉन्सेप्ट्स पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जामिनेशन में. बाकी आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स इन द गिवन पैसेजेस. तो गिवन पैसेजेस जो ऑलरेडी पैसेजेस हैं आपके पेपर के अंदर, उसी में एक या दो क्वेश्चंस करंट रेलेवेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी होता है आपके पेपर के अंदर. तो वो भी आपके लिए प्रिपेयर करना, लर्न करना सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो. राइट. देन डॉक्ट्रिनल और थ्योरेटिकल एनालिसिस वाले क्वेश्चंस आते हैं. डॉक्ट्रिन्स बहुत सारी हैं, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो, चाहे क्रिमिनल लॉ हो. इन डॉक्ट्रिन्स पे बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं, और इन डॉक्ट्रिन से रिलेटेड केस लॉज पे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं. डॉक्ट्रिन्स का एप्लीकेशन क्या है, मीनिंग क्या है, कौन से रेलेवेंट प्रोविजन में हम इसको पढ़ते हैं, किस कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड है, उन डॉक्ट्रिन्स का प्रैक्टिकल एनालिसिस क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है. ये सब बातें आपके लिए एग्जाम से रिलेटेड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपसे हर नेचर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ये जो क्वेश्चंस है ये आपकी एबिलिटी को टेस्ट करते हैं टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ दीज डॉक्ट्रिन्स इन देयर लैंडमार्क जजमेंट्स. तो लैंडमार्क जजमेंट्स, प्रेसिडेंट के फॉर्मेट में जो डॉक्ट्रिन्स हैं, वो सब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो सिर्फ जजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस तो एग्जाम में नहीं आते हैं. ये चीज़ आई होप बाय दिस वीडियो आपको क्लियर हो गई होगी एवरीवन. इसके अलावा यदि आपके कुछ ऐसे ही जनरल डाउट्स हैं या रिलेटेड डाउट्स हैं टू क्लैट पीजी, एलिट पीजी, एनी अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन लाइक CUET, IIT खड़गपुर एक्सेट्रा, UGC नेट, AIB और गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर, तो लीगल एज आफ्टर कॉलेज वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके लिए. Follow us on Telegram, Instagram, YouTube community and do let me know in the comment section यदि ऐसे ही आपके दिमाग में कुछ और myths या doubts हैं with respect to CLAT PG. बाकी तैयारी करनी है तो we are there to help you in your preparation journey everyone. That's it for this specific video. All the best and take care.